बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं हम बुकमान पब्लिकेशंस को और हम लेकर आए हैं अल्फ़ा सीरीज़ की फूल उर्दू तस्वीरी कायदा पहला कदम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आज की सुबह का आगाज़ करते हैं हरूफ तहज्जी के जोड़ीदार हर्फ सीन के शीन को पढ़ने की। जब हम सीन के ऊपर 3 नुक्ते डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? शीन। दोनों की शक्ल एक जैसी है लेकिन आवाजें अलग अलग हैं। शीन, शीन छ शेर, शीन छ शेर, शीन छ शुतुरमुर्ग, शीन छ शुतुरमुर्ग, शीन छ शलजम, शीन छ शलजम। ये वो अल्फाज हैं जो शीन से बनने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अब इस तस्वीर को एक नज़म के ज़रिए बयान करने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हैं इस तस्वीर में देखने के लिए कि आखिर शेर और शुतुरमुर्ग क्या कर रहे हैं? तो चलिए बनाते हैं आज की नज़म। शेर शहद को छू ना पाए, ये रहा शेर और ये रहा शहद। शुतुरमुर्ग तो खाता जाए, ये रहा शुतुरमुर्ग और शुतुरमुर्ग क्या खा रहा है? शहद, क्योंकि शुतुरमुर्ग शेर से बड़ा है और उसकी गर्दन भी बड़ी है जो कि आसानी से शहद तक पहुंच रही है। मक्खियां भिन भिन करती जाएं, ये रखी मक्खियां और वो शहद के करीब क्या कर रही हैं? भिन भिन और शहद बनाती जाएं। ये थी हमारी नज़म। तो आइए नज़म को दोहराते हैं। शेर शहद को छू ना पाए, शुतुरमुर्ग तो खाता जाए, मक्खियां भिन भिन करती जाएं और शहद बनाती जाएं। ये थी हमारी आज की प्यारी सी एक छोटी सी नज़म। तो चलिए अब बारी आती है इस नज़म में से और इस तस्वीर में से उस लफ्ज़ को तलाश करने की जो कि हम खेल खेल में तलाश करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए? तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। शीन छ शेर, शीन छ शुतुरमुर्ग और शीन छ शलजम। और ऐसा क्या है जो कि इस तस्वीर में आपको पता चल रहा है कि वो शीन से बनता है? उस चीज़ का इशारा आपको नज़म में पहले से मिल चुका है। तो जी हाँ, वो है शीन श शहद और शीन श शहद की मक्खी। आज हमने 2 अल्फाज तलाश करके पढ़े जो कि शीन से बनने वाले हैं। पहला शहद और दूसरा शहद की मक्खी। तो ये था हमारा खेल खेल में तलाश करने का हिस्सा। अब बारी आती है अगले हिस्से की जो कि मेरे प्यारे बच्चों की तरबियत है। तो चलिए सीखते हैं आज की अच्छी बात। प्यारे बच्चों, क्लास या घर में शोर मत करें, ख़ुसूसन जब कोई सो रहा हो या पढ़ रहा हो। मस्जिद में नमाज के दौरान शोर मत करें बल्कि खामोशी से नमाज अदा करें। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि घर में और बाहर कहीं भी बिला वजह शोर ना करें। खास तौर पर जब कोई सो रहा हो या पढ़ रहा हो तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। और मस्जिद में भी खामोशी से नमाज अदा करनी चाहिए और दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बारी आती है लिसानी मश्क पढ़ने की इस सबक का आखिरी हिस्सा और वो हिस्सा है सवालात जो कि आपके लिए हैं। शीन की क्या आवाज़ है? क्या आप बता सकते हैं कि शीन की क्या आवाज़ हो सकती है? शहद का जायका कैसा होता है? क्या आप में से किसी ने शहद खाया है तो वो बता सकता है कि शहद का जायका कैसा होता है? तो ये मैं पूछूंगी आपसे कल, लेकिन आज हमने एक जोड़ी मुकम्मल पढ़ी जो कि सीन और शीन की थी। कल हमने सीन पढ़ा था, आज हमने शीन पढ़ा। हरूफ तहज्जी की पहली जोड़ी मुकम्मल हुई सीन और शीन की। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली जोड़ी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।